हिंदुस्तान में पहली मर्तबा भारत में गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी बाबर की वसीयत पे बाबर के बेटे हुमायूं बादशाह ने लगाया था। हम आज के हुमायूं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, आप हुमायूं के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे देश में गाय काटने पर पाबंदी लगा दीजिए। गाय का गोश्त खाना, बेचना, गाय काटना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए। हिंदू भाइयों की आस्था का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। पूरे देश का मुसलमान 40 करोड़ मांग कर रहा है कि हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान करते हुए हुमायूं के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे देश में गाय काटने पर पाबंदी लगा दीजिए। यानी हफ्ते में एक टाइम जुमा के दिन और साल में 2 दिन। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज मुसलमान हरदम सड़क पे नमाज पढ़ रहा और जाम कर रहा हो। इसलिए गौ वंश की रक्षा के लिए, गौ वंश बचाने के लिए बैल को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि हर आदमी पाले और बैल का मीट सप्लाई हो पूरी दुनिया में। उर्मिला सिंह के खिलाफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से कहना चाहते हैं, FIR दर्ज करें, उन्हें जेल में डालें और भारतीय जनता पार्टी से निकालें। पूरा पिछड़ा वर्ग और बड़ी संख्या में दलित वर्ग और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और बड़ी जातियां भी अखिलेश यादव की तरफ देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं और 2027 में अखिलेश यादव जी भारी बहुमत से जीकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और ये हमारे पीछे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, सियासत हो रही है। सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बयान दिया सड़क पर नमाज को लेकर कि वो लोगों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गाय को लेकर भी चर्चा चल रही है। और आज की बात करें, जो खबर चल रही है, उर्मिला सिंह नाम की जो महिला है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर मिल जाते हैं तो उनको जूते से मारेंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद खान, जो जौनपुर के पूर्व विधायक हैं, मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं। जो एक पहला सवाल होगा कि सूबे के जो मुखिया हैं उनका इस तरह से बयान आता है, धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि नमाज अगर शिफ्ट में पढ़े वरना दूसरा तरीका भी हम अपनाएंगे। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो संत भी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की भाषा उन्हें शोभा नहीं देती। सारे नागरिक उनके अपने हैं, चाहे कोई वोट दे चाहे ना दे। डेमोक्रेसी है, विचारों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन वो सबके मुख्यमंत्री हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। नंबर 1। दूसरी चीज़, जहाँ तक नमाज पढ़ने का ताल्लुक़ है, डेली मुसलमान 5 टाइम मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ता है, कहीं सड़क पे नहीं पढ़ता। सिर्फ जुमा के दिन कुछ मस्जिदों में, सब में वो भी नहीं, कुछ मस्जिदों में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो सड़क उस पर मस्जिद के बाहर पढ़ लेते हैं। उससे भी सड़क जाम कहीं नहीं होती, ना सड़क बंद होती है। और ईद और बकरीद के दिन साल भर में 2 दिन, यानी हफ्ते में एक टाइम जुमा के दिन और साल में 2 दिन। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज़ मुसलमान हरदम सड़क पे नमाज पढ़ रहा और जाम कर रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारी, चूँकि जुमा की नमाज हर मस्जिद में नहीं होती, ईद और बकरीद की नमाज भी हर मस्जिद में नहीं होती। हम उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों से अपील करेंगे कि वो जिन मस्जिदों में जुमा की और ईद की नमाज नहीं होती वहाँ भी शुरू करें, ताकि इस तरह की भीड़ ना हो और सड़क पर ईदगाह और ईद के मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक चीज़ और, जहाँ देश में या प्रदेश में तमाम और समस्याएं चल रही हैं। प्रदेश की बात करें, बिजली की समस्या है, पेट्रोल डीजल की समस्या है, गैस की समस्या है। वहाँ पर इस तरह के बयान आना, क्या लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो 2027 चुनाव है उसकी शुरुआत कर दी गई है बीजेपी की तरफ? चूँकि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति ने देश का कबाड़ा कर दिया है। ईरान जहां सस्ता तेल मिलता था वहां से नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? ट्रम्प ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया। रूस जो 78 साल से हमारा दोस्त था, उससे तेल खरीद रहे थे, वो भी सस्ता देता था, वहाँ भी ट्रम्प ने मना कर दिया, नहीं खरीद रहे हैं।
इजराइल को अमेरिका को दोस्त बना लिया इन्होंने, और अमेरिका भी दोस्त नहीं है, लगातार भारत को और नरेंद्र मोदी जी को अपमानित कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकी है जिसे वो गिना सके। इसलिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति और हिंदू और मुसलमानों में चुनाव को बांटना चाहते हैं, यही रणनीति है और इसमें सफल नहीं होंगे। हमने भी अपील किया है, हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपील किया है, और हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा भारत में गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी बाबर की वसीयत पे बाबर के बेटे हुमायूं बादशाह ने लगाया था। हम आज के हुमायूं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, आप हुमायूं के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे देश में गाय काटने पर पाबंदी लगा दीजिए, पूरे देश का मुसलमान आपका स्वागत करेगा। दूसरे, हम ये चाहते हैं गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लग जाए, लेकिन बैल काटने पर पाबंदी हटा ली जाए। चूँकि बैल का उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि बैल का उपयोग नहीं रह रहा है। पहले हम लोग बचपन में डल्लप है, बैलगाड़ी है, और टोटल खेती बैल से होती थी। अब ट्रैक्टर से खेती होती है और बैल का उपयोग ख़त्म हो गया। और जिस चीज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और जब बैल ख़त्म हो जाएंगे, लोग नहीं पालेंगे, तो गाय भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गौ वंश की रक्षा के लिए, गौ वंश बचाने के लिए बैल को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि हर आदमी पाले और बैल का मीट सप्लाई हो पूरी दुनिया में, ताकि भारत को विदेशी मुद्रा मिले और हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म हो, भारत आर्थिक महाशक्ति बने। एक चीज़, क्या आप इसका समर्थन करते हैं जो देश के तमाम बड़े जिम्मेदार जो मौलाना है या मुसलमान हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं, आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं? हमने भी मांग किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु को घोषित किया जाए और गाय काटने पर पूरे देश में पाबंदी लगाई जाए, और जितने स्लाटर हाउस हैं जहां गाय काटी जाती है उसे बंद किया जाए। गाय का गोश्त खाना, बेचना, गाय काटना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए। हिंदू भाइयों की आस्था का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। पूरे देश का मुसलमान 40 करोड़ मांग कर रहा है कि हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान करते हुए, हुमायूं के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे देश में गाय काटने पर पाबंदी लगा दीजिए। एक चीज़ और, अभी आज का बयान है, एक बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी नेता भी हैं, महिला नेता हैं, उर्मिला सिंह नाम है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर कहीं मिल जाते हैं तो उनको जूते से मारेंगे। इससे पहले इन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव लड़की छेड़ते हैं। राजनीतिक में इस तरह का बयान आप कैसे देख रहे हैं? इस तरह के ओछा बयान सिर्फ भाजपा के लोग ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भाजपा की अभी नगर निगम की मेयर थी, उन्होंने भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की माता को लेकर कुछ उल्टा बयान दिया था। इस तरह भाजपा, वो कहने के लिए तो संस्कृत वाली पार्टी है, धर्म की बुनियाद पर, लेकिन टोटल अधर्म के बुनियाद पर काम करने वाली हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो उस पार्टी के नाम भारतीय जनता पार्टी है। उर्मिला सिंह के खिलाफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इस कहना चाहते हैं FIR दर्ज करें, उन्हें जेल में डालें और भारतीय जनता पार्टी से निकालें। तो 2027 चुनाव की तैयारी किस तरह से चले? एक तरफ देखें तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, नमाज का मुद्दा हो, इस तरह से PDA यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन से मुद्दे होगी? क्योंकि काम की अगर बात करें तो 12 से 17 के बीच में लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, लेकिन 17 में हार मिली, 22 में हार मिली। इस बार की तैयारी कैसी होगी आपकी? तैयारी बहुत शानदार है। किसानों भी दुखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मजदूर भी दुखी हैं, नोएडा कांड आपके सामने है, और बेरोजगार जो नौजवान हैं उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2012 और 17 की तरह जिस तरह नौकरियां मिली थी यहाँ मिलेंगी। इनकी सरकार में एक तो वांट नहीं निकलती है तो ज़्यादातर पेपर लीक हो जाता है और भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, और 22 तरह की नौकरियां भर्ती हुई जिसमें इन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण लूटने का काम किया है। आज उसका बुकलेट भी अखिलेश यादव जी ने जारी किया है कि किस तरह इन्होंने पिछड़ों का, दलितों का वो आरक्षण लूटा है, और वो बात समाज में जा रही है। पूरा पिछड़ा वर्ग और बड़ी संख्या में दलित वर्ग और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और बड़ी जातियां भी अखिलेश यादव की तरफ देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं, और 2027 में अखिलेश यादव जी भारी बहुमत से जीकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।